हेलो गाइज, मैं संजय स्वामी। हमारे प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी एग्ज़ाम जंक्शन के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपना मैथ में परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसकी आज सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको दो लॉजिक बताए थे। हम 2 मिनट उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले उसके बेसिक को अच्छे से सीखिए। आप यदि बेसिक को ढंग से सीख लेते हैं तो आप टॉपिक को किसी भी लेवल तक आराम से क्लियर कर सकते हैं। हम आपको टॉपिक कोई भी हो उसको बिल्कुल जीरो से लेके सीजीएल लेवल तक कंप्लीट कराएंगे। आपको लगातार जो बातें बताई जा रही हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आइए और उसके बाद आप किसी भी पीवाईक्यू, कोई भी पुराना हमारे पेपर हैं जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो किसी भी लेवल के आप सोल्व करके देखिए, आपको काफ़ी बेटर फील होगा। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, हमने बताया था कि 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाए, 1% का मान कैसे ज्ञात करें। पहला लॉजिक ये बताया था। आपको बताया गया था किसी भी संख्या का जो मान होता है वो कितना होता है, आपका 100% होता है। यदि हम कुछ प्लस करेंगे तो 100 में और माइनस करेंगे तो भी किस में, 100 में। जैसे मैंने कहा कि राम के वेतन को 30% बढ़ा दिया गया, तो आपने 100 में 30 प्लस कर दिया। आप बताएंगे राम का वेतन कितना हो गया है, 130। और मैं कहता हूं कि अब राम का जो वेतन है ना वो 5200 रुपए हो जाता है वर्दी के बाद। तो बताइए वर्दी से पहले कितने रुपए था, या राम के वेतन को कुल कितने रुपए बढ़ाया गया। आप कहेंगे सर राम का वेतन 100% था, 30% बढ़ाया गया तो उसका वेतन कितना हो गया, 130। ये 5200 रुपए है ना, वो 130% के बराबर है। जैसे 130 से इसे डिवाइड करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी। और आपको जो भी ज्ञात करना है उससे क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बताना है टोटल उसकी इनकम कितनी है, तो आप बता देंगे कि उसकी जो इनकम है ना वो पहले कितनी थी, स्टार्टिंग में वर्दी से पहले 4000 रुपए थी। इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, वो सभी हमने पिछली क्लास में चर्चा किए थे और आगे भी काफी क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको सिर्फ ये 3 सिंपल लॉजिक, 2 लॉजिक पिछली क्लास में बताए हैं और एक आज बताएंगे। यदि 3 लॉजिक आप सीख लेते हैं तो आपको इसके अंदर 20, 30, 40 नए फॉर्मूले और नई ट्रिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस से और सिंपल से 3 लॉजिक से इसी टॉपिक को नहीं, आने वाले कम से कम 5 से 6 टॉपिक और हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप 5-7 क्लासें लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा इसमें दूसरा हमने बताया था आपका तुलना कैसे की जाए। तुलना में मैंने बताया था दो संख्याओं के बीच यदि परसेंटेज में आपको बताना है कि कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है, कितने परसेंट कमी हुई है, तो वहां पे आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर के लिए हमने बताया था दोनों संख्याओं का डिफरेंस अपॉन जिस संख्या से कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 100 कर देना है। पूरे मैथ में परसेंटेज में कम या ज्यादा बताना है तो आपको क्या करना है, हमेशा तुलना करना है, कंपेयर करना है। जैसे मैं कहता हूं ए है ना, उसका वेतन बी से 30% कम है, तो बताइए बी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक है। ए का वेतन बी से 30% कम है, बी 100 कमाएगा तो ए कितना कमाएगा, 70। अब मैंने पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है या अधिक है, परसेंटेज से बात कर रहा हूं मैं। तो आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, 100। आपने बताया यहाँ पे 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14। आप बताएंगे 42 सही 6/7% ज्यादा है बी किससे, ए से। यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रश्न हमने बताए थे। चावल के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है, उसका प्रयोग कितना कम करें। चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाती है तो उसका प्रयोग कितने परसेंट अधिक करें। अर्थात प्रतिशत के रूप में हमारा एक पक्ष को कम या ज्यादा करके दूसरे को हमें कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है। इस तरह की जो भी बातें होंगी उसे आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर से सोल्व कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसको देखते हैं हम। सर वो सिलेक्ट से आगे आ नहीं, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा हाँ जी,
देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, एक बुक सेलर है, पहले साल उसकी कुछ किताबों की बिक्री है, उसमें सेकेंड ईयर में क्या होता है, उसकी बिक्री है वो 80% कम हो जाती है, और थर्ड ईयर में उसकी बिक्री वापस फर्स्ट ईयर के बराबर हो जाती है। तो बताइए तीसरे साल की जो बिक्री है वो दूसरे साल से कितने प्रतिशत अधिक हुई। प्रश्न को सुनेंगे, मैं लिखता हूं पूरा प्रश्न, आप देखिए। उसने कहा कि पहले वर्ष एक बुक सेलर है, उसकी कुछ किताबों की बिक्री है, माना उसकी बिक्री कितनी है 100। दूसरे वर्ष में उसकी बिक्री है वो 80% कम हो जाती है, कितनी हो जाएगी 20। तीसरे वर्ष में उसकी बिक्री वापस पहले वर्ष के बराबर हो जाती है, कितनी होगी हमारी 100। अब प्रश्न में पूछा गया है कि तीसरे वर्ष में जो बिक्री है वो दूसरे वर्ष से कितने % अधिक रही, अर्थात ये बताना है कि जो थर्ड ईयर है ना वो सेकंड ईयर से कितने % ज्यादा है। अब आपको लगता है ये 20 है ये 100 है तो कितना होना चाहिए 80। नहीं नहीं नहीं, संख्या में थोड़ी पूछ रहा है, इसमें परसेंटेज बताना है। परसेंटेज में कम और ज्यादा बताना है तो वहां सिर्फ क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे। आपने कहा दोनों का डिफरेंस थर्ड ईयर सेकंड ईयर से किससे 20 से, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100। आप बता देंगे सर उसकी बिक्री है ना वो कितने % अधिक रही 400%। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, आज का हम लॉजिक लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। हमें आपको बताया था कि यदि परसेंटेज के रूप में बिक्री 2 या 2 से अधिक बार होती है, आज जो मैं लॉजिक बता रहा हूं वो कई आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा। जैसे हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, क्रमिक बट्टे हैं, वो भी पूरा टॉपिक इसी से कवर हो जाएगा, और आगे आने वाले काफी टॉपिक हैं जिसके अंदर ये चीज आपको काम में आने वाली है। देखिए इधर हमने कहा कि चावल के मूल्य में 40% कमी होने पर उसकी जो बिक्री है, चावल का मूल्य 40% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए पूरे व्यापार पर या हमारी इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, कितने % बढ़ेगी या कितने % घटेगी। अब आप बताइए इसमें चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि की है 40%, और उसकी बिक्री कितने %, नहीं कमी कितनी की है 40%, और बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है 20%। दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, 2 से ज्यादा परिवर्तन भी होंगे, वो सारी बातें आप पढ़ेंगे। इसके ऊपर 1-2 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर सबसे पहले यहां पे चावल की जो कीमत है ना उसमें 40% की कमी आई है, बिक्री 20% बढ़ी है। यदि 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तन हो जाता है तो सक्सेसिव मेथड, और जिसका हम एक नाम रखेंगे याद रखने के लिए महान सूत्र। महान सूत्र क्यों रखा है, क्योंकि ये महान काम करेगा आने वाले 8 से 10 टॉपिक के अंदर, ये काम में आने वाला है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया है महान सूत्र। महान सूत्र वहां लगाया जाता है जहां आपको परसेंटेज के रूप में 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तन होता है। 2 से अधिक बार कितना भी हो, कल को आप है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि हमने महान सूत्र से कैसे पूरे टॉपिक को सोल्व कर लिया है। आप हमारे क्रमिक बट्टे पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि हमने महान सूत्र से कैसे क्वेश्चन को 2 सेकंड में हम सोल्व करते हैं। देखिए आप ये बताइए किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होती है 100%। हमारी जो इनकम थी वो स्टार्टिंग में कितनी थी 100 थी। अब क्या होता है, चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है। 40 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 60/100। जो भी कमी होगी वो कहां से होगी, आपकी ऊपर वाली संख्या में आपको अंश में क्या करना है, कमी या वृद्धि करनी है। अब दूसरा कहता है बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बिक्री कितनी हो जाएगी 120/100। देखो 40 कम हुआ है तो 60/100, 20 बढ़ा है तो 120/100। अगर मान लीजिए आगे कहता 10% और कुछ कम हो जाता है तो क्या हो जाता है 90/100। 40% बढ़ जाता है तो 140/100। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन आया है। आपने कहा यहां पे हमारा आ गया है 72%। अब ये बताओ कि पहले बिक्री कितनी थी, पहले बिक्री कितनी थी आपकी जो भी इनकम थी वो कितनी थी हमारी 100, और अब कितनी हो रही है आपकी
72। जब आपका 100 से 72 पे आ गए हैं तो आपकी टोटल इनकम में कितने परसेंट की कमी आएगी? कितने परसेंट की कमी आएगी आपकी? 28% की। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। हमारे इसके अंदर है ना एरिया के क्वेश्चन भी आएंगे, वॉल्यूम के क्वेश्चन भी आएंगे, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आएंगे, आपके डिस्काउंट के भी आएंगे। आपका एक डिस्काउंट का क्वेश्चन बताता हूं इसमें। मैं एक दुकान पे गया, दुकानदार ने मुझे बताया कि 30% हमारे पास 3 डिस्काउंट चल रहे हैं, क्रमिक बट्टे हैं, 30%, 20% और 10% के 3 डिस्काउंट हैं। इन तीनों के इक्वल सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? आपको लगता है 30, 20, 50 और 10, 60% के डिस्काउंट होंगे। नहीं, यहां क्या कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमिक बट्टे हैं, क्रम से चलते हैं। तो आप एक तरीका ये लगाते हैं कि माना वस्तु का मूल्य कितना है? 100। पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30। वस्तु कितने की होगी हमारी? 70। अब जो सेकंड डिस्काउंट है ना वो किसके ऊपर काउंट करेंगे? यहाँ पे सेकंड डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमारी किसके ऊपर होगी? 70 पे होगी। 70 का 20% निकालते हैं, कितना आ जाएगा आपका? 14। कितना हो गया हमारा? 56। फिर तीसरा डिस्काउंट किसके ऊपर गणना करना आपको? 56 का। और 56 का 10% कितना आता है? 5.6। तो आपने देखा कि हमारी जो वस्तु है ना वो कितने की हो जाएगी आपकी? 50.40 की वस्तु मिली है। तो डिस्काउंट कितना है? देखो डिस्काउंट मिलते मिलते वस्तु इतने में खरीदी है, तो आपको यहां डिस्काउंट बताना है। तो आप बताएंगे डिस्काउंट आ जाएगा 49.6% का हमें टोटल डिस्काउंट मिला है इन तीनों डिस्काउंट के इक्वल। अब आपने इस तरीके से छोटी छोटी बातें करेंगे तो आपको देखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपका नया जुड़ता जाएगा, नई नई टाइप, नए नए लॉजिक आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस से सोल्व करना है, वो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज के रूप में 2 या 2 से अधिक कितनी भी बार परिवर्तन होता हो, परिवर्तन का मतलब है वृद्धि होना या कमी होना, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? महान सूत्र। अब इसमें महान सूत्र लगाते हैं। वस्तु का मूल्य कितना है? 100। पहला डिस्काउंट कितना है? 30 का, 70/100। दूसरा कितने का है? 20 का, 80/100। तीसरा कितना है? 10 का, कितना आ जाएगा? 90/100। अब देख लीजिए तीनों डिस्काउंट हम चेक कर रहे हैं तो आ जाएगा हमारी जो है ना, आपने देखा कि वस्तु 100 की कहां पे चली गई? आपकी 50.4 पे आपको वस्तु मिली है। तो आपका डिस्काउंट पूछेगा तो 100 में से ये आप माइनस कर देंगे, डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका? 49.6 का। तो आप इस तरीके से कर रहे थे, उसको किसमें लगा सकते हैं? महान सूत्र में। महान सूत्र के ऊपर हम और देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। मैंने बताया कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, एक आयत है जिसकी लेंथ, लंबाई है ना वो है उसकी 45 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है ना वो है 35 मीटर। यदि आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को है ना 20% क्या कर दिया जाए? कम कर दें या वृद्धि कर दें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वृद्धि लिख लो दोनों एक बार। उसकी लंबाई को 30% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? एक तो आपको इसका फॉर्मूला लगाएंगे, आप पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को बढ़ाएंगे परसेंटेज में, फिर नया एरिया निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम लगेगा और आप 2 मिनट का टाइम खराब कर लेंगे इसमें। आप ये देखो इसमें लंबाई को कितने परसेंट बढ़ाया गया? 30। चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया? 20। तो आप क्या करेंगे? जब परसेंटेज के रूप में 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तन होता है तो आप वहां पे महान सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही 5-7 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यहां पे मुझे पता है कि उसका जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है हमारा? 100 है और उसमें लेंथ में 30% वृद्धि कर दी लंबाई में तो 130/100। चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दी तो कितना आ जाएगा? 120/100। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एरिया कितना हो गया है? 156% हो गया है। 100 से 156 पे गए हैं
तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 56% की। दूसरा आप करना चाहें तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? पहले उसका एरिया निकालेंगे और एरिया क्या होगा हमारा? लंबाई गुणा में चौड़ाई। 45 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर लंबाई का जो है ना हमारा कितना निकालना है? 30% निकाल के उसमें ऐड करिए। फिर जो हमारी चौड़ाई है उसका 20% निकाल के इसमें ऐड करिए। नई लेंथ आएगी, नई ब्रेड्थ, दोनों लंबाई और चौड़ाई आ जाएंगी। फिर हम नया एरिया निकालेंगे और जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से उसको कंपेयर करना है, तुलना करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम इसमें आपका खराब हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पर्सन को सोल्व करना है और टाइम में सोल्व करना है। आपने पीछे देखा होगा आपके जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। वहां पे आप देखते हैं कि आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन आपके कंप्लीट नहीं होते सोल्व। तो हमें टाइमली अगर प्रश्नों को सोल्व करना है, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या अन्य कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे टाइम का काफी बड़ा रोल है। इसलिए प्रश्नों को टाइम में सोल्व करना सीखिए। ठीक है, कम से कम फॉर्मूले, कम से कम लॉजिक और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैथ आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये तो हमने पढ़ लिए थे। देखिए, ये तो हमने बता दिया था आपको कंपेयर करना, यहां तक हमने क्वेश्चन करे थे। लास्ट क्वेश्चन था हमारा पिछली क्लास का, आप एक बार देख लीजिए। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़ के कितना हो जाता है हमारा? 7,000 रुपए से बढ़ के 12,000 रुपए हो जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़ के 12,000 रुपए हो जाता है। तो बताइए उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कंपेयर करना सीख लिया था ना। छोटे छोटे 3 मंत्र दिए हैं, इनको बार बार थोड़ा सा देखिए। मैं कहता हूं तीनों मंत्र ही आपकी नैया को पार लगा देंगे, अर्थात 5 से 7 टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इन गुरु मंत्रों को थोड़ा सा याद भी कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ज्यादा रटने पे भरोसा करते हैं ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप किस लेवल तक रट सकते हैं, और रटी हुई चीजें कभी भी आपके एग्जाम को क्रैक नहीं करा सकती। आपको बेटर कंटेंट और उसको बेटर तरीके से सीखना होगा, तभी आप कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए 7,000 से 12,000 हो गया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 5,000। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 7,000 से, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 100। आप बता देंगे यहाँ पे 7,000 से 12,000 रुपए हो जाती है, तो बताइए उसकी जो इनकम है ना वो कितने परसेंट बढ़ी है? आपने कहा 7 7 49, बच गया 1, 7 एकम 7, 3 बटे में 7, 71 सही, 3 बटे 7। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? फर्स्ट। तो ये हमारा कंपेयर करना था, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, आज जो आपको बताया है महान सूत्र, अब ये महान काम कैसे करेगा 2-4 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप तीनों ही जो मैंने लॉजिक बताए हैं उनके मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, काफी मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कहता है कि एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। एक पंखे के मूल्य को 40% कम किया गया, हमें नहीं पता उसका मूल्य क्या है, बस उसके मूल्य को 40% कम कर दिया गया, बिक्री 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व में, मतलब उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? आप ये बताओ मुझे कि पंखे का मूल्य जो भी था वो कितना परसेंट था आपका? सर 100% था। 40% उसको कम कर दिया गया जी, परसेंटेज में 2 बार परिवर्तन हुआ है जी, मान सूत्र लगा देंगे। आपने कहा कि उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है जी, 150 बटे में 100। आप बड़े आराम से बताएंगे कि सर हमारी जो इनकम है ना वो 100 से कहां पे आ गई है? 90% पे आ गई है। तो बिक्री कम हुई है तो कमी, और अगर बिक्री में वृद्धि हुई है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? वृद्धि। 100 से 90 पे आए हैं तो 10% कम हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है, 10% की कमी हुई है। ठीक है, आगे देखिए।
जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर उसको 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अभी पीछे आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था कि एक व्यक्ति के वेतन को पहले 10% बढ़ाया गया फिर उसके बाद 10% घटाया गया, तो बताइए उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कईयों ने लिखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में दिया गया था कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें परिवर्तन होगा, वो आपको देखना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि एक व्यक्ति है या कोई संख्या है उसकी वैल्यू कितनी है, 100% है। उसमें कहता है कि किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया, 10% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 90/100। फिर कहता है उसे 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110/100, 110/100, बड़े आराम से आ जाएगा आपका। आपने कहा सर 100 से 90 पे आ गए हैं, इसका मतलब उस संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई है, कितने परसेंट की कमी आएगी उस संख्या में, 1% की कमी आएगी। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को कई बार। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन को पहले 10% घटाया गया, कम किया गया उसको, फिर उसके बाद उसके वेतन को 10% बढ़ाया गया। ये दोनों परिवर्तन होने के बाद जो उसका वेतन है वह हमारा 396 रुपए, इतने रुपए उसको मिलते हैं। तो बताइए कि परिवर्तन से पहले उसका वेतन कितना था। आप ये बताओ, पहले तो ये दोनों परिवर्तन हुए हैं, उससे कितना नुकसान हुआ है, 1% कमी आई है। अरे भाई उसका वेतन था वो 100% था, पहले 10% कम कर दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो यहां पे आ जाएगा आपका सर उसका है ना 99% हो गया है, तो वेतन में 1% की कमी आई है। वेतन में जो 1% कमी आई है तो उसका जो वेतन है ना वो कितने परसेंट के बराबर है सर, 100 से 99 हो गया है। तो आप कहेंगे ये जो 396 रुपए उसे मिलते हैं ये 99% के बराबर हैं, और उसका जो स्टार्टिंग वेतन था वो कितना परसेंट था हमारा, 100% था। 99 से 4 पे काट दीजिए, उसका जो स्टार्टिंग वेतन था वो कितने रुपए था आपका, 400 रुपए था। तो आगे आगे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि हम सभी लेवल के क्वेश्चन हैं वो बेटर तरीके से पढ़ेंगे। कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी और बिल्कुल सीक्वेंस में क्लासें होंगी, अर्थात आपको सीरीज वाइज पढ़ाया जाएगा। आप जो भी टॉपिक है उसको बिल्कुल हम जीडी लेवल से लेके सीजीएल लेवल तक लेके जाएंगे। आगे देखिए, ए का वेतन पहले 50% बढ़ा दिया गया, बाद में 50% घटाया गया, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए का वेतन कितना परसेंट है, 100, पहले उसे 50% बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा, चलो पहले घटाया बढ़ाया कोई फर्क नहीं है, पहले बढ़ा दिया हमने, उसके बाद उसके वेतन को क्या कर दिया हमने, घटा दिया गया, तो 100 में से 50 कम हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि जो उसका वेतन है वो कितना हो गया आपका, 75% हो गया है। तो वेतन में कितने परसेंट की कमी आई है, 25% उसके वेतन में क्या हुआ है, लॉस हुई है, अर्थात हानि हुई है। अब देखो इधर, ए का वेतन पहले 50% घटा दिया गया, किसी का वेतन कितना होता है 100, 50 घटाया गया तो आप क्या लिखेंगे 50/100, फिर 50 बढ़ा दिया गया है तो क्या लिख देंगे 150/100। तो आपने कहा सर उसका जो वेतन है ना वो 75 हो गया है, 100 से 75 हो गया है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आई ये बताना। कितने परसेंट की कमी आई उसके वेतन में, 25% की कमी हुई है, अर्थात उसे टोटल जो लॉस हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 25% का। महान सूत्र समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाले टॉपिकों में जब ये महान कार्य करेगा तब और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार आपको इन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आना है। रट्टाफिकेशन काफी कर लिया होगा और अब इन चीजों को समझने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे परिवर्तन 2 बार हुआ है, लेकिन परिवर्तन के बाद उसका रिजल्ट क्या रहा वो बता दिया गया है। तो सेकंड परिवर्तन बताना है कितने परसेंट का था। कई बार आपको है ना डिस्काउंट में ऐसे पर्सन आ जाते हैं कि पहला डिस्काउंट 20% का दिया गया, दूसरा डिस्काउंट उसको x% का दिया गया, और उसमें दोनों डिस्काउंट इतने परसेंट के बराबर बनते हैं। तो बताइए सेकंड डिस्काउंट क्या था। आपको वही महान सूत्र लगाना है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई,
किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होता है 100। 20% की कमी हुई 80 बटे में 100, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होगी। अरे अब हम 100 में से प्लस कर रहे हैं, 100 में माइनस कर रहे हैं, जो भी वृद्धि है कमी हो रही है। अब हमें x% कह रहा है तो 100 में से क्या कर देंगे x माइनस कर देंगे, नहीं वृद्धि हुई है तो प्लस कर देंगे। आपने कहा कि 100 में x% की वृद्धि होगी और अपॉन क्या लिख दीजिए 100। ये दोनों परिवर्तन के बाद 60% की वृद्धि हो जाती है 100 से, और उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है 160 हो जाता है। देखो बेटा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, वस्तु का मूल्य माना 100 है, 20 की कमी होगी तो 80/100, और फिर x% की वृद्धि हुई है। ये मैंने 100 में से तो 20 घटाया है, तो अगली बार 100 में क्या कर देंगे x जोड़ देंगे। मान लीजिए x के स्थान पे यहाँ पे 10% होता तो आप सीधा यहाँ कितना लिख देते सर, x में से 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा। और मान लीजिए नहीं वृद्धि हो रही है तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10 प्लस कर देंगे। मैं कहता हूं कमी होती है तो घटाना है, और वृद्धि हो रही तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 10% की वृद्धि होती है तो 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखो इधर आप कहेंगे कि यहाँ पे आ गया हमारा 80 और ये आ गया आपका 100 प्लस x/100 और बराबर कितना आ रहा है हमारा 160 आ रहा है। अब देखो इधर इसको आपने ब्रैकेट लगा रखे हैं तो ये आ जाएगा आपका 8000 और प्लस में 80x, और इसको आप 100 लिखेंगे। अगर एलसीएम ले रहे हैं तो इससे क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160 के आगे 00 लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 80x बराबर 16000 में से 8000 माइनस जाएगा 8000, और x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100। इसका मतलब उसमें जो बिक्री में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी आपकी 100% हुई थी। दोबारा देखेंगे, किसी वस्तु का मूल्य माना कितना है 100, उसके मूल्य में 20% की कमी हुई, 20 की कमी हुई तो कितना आ जाएगा आपका 80 बटे में 100। इससे उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होगी तो x हम इसमें क्या कर देंगे प्लस, और इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, इससे टोटल जो है ना राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 8000 प्लस में 80x और बराबर ये एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16000। 80x बराबर लेंगे तो 16000 माइनस 8000 आपका आ जाएगा 80x बराबर 8000, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ गई हमारी 100। अच्छा ये समझ में आ गया होगा। महान सूत्र पे हमने 4-5 क्वेश्चन आपको वैसे बताए थे एग्जाम्पल में, और 3-4 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं आपने, तो ये कंसेप्ट आप सभी का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसे प्राप्त संख्या में 25%, पहले वृद्धि कर एक संख्या में और जो प्राप्त होता है उसमें 25% कमी कर दी जाती है, तो बताइए उसमें क्या परिवर्तन होगा। अभी बताया था 100 लिखें, सेकंडों में सारी बात क्लियर हो जाएगी। संख्या का मूल्य कितना है, वैल्यू कितनी है 100, पहले 25 की वृद्धि कर दी गई 25 जोड़ देंगे, फिर 25 की कमी कर दी गई 25 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप देख लीजिए क्या परिवर्तन हुआ है, 2500 के 100, 25 थी 75, यह आ गया हमारा 375/4, 4 में 36, 1 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20, हमारा 100 से 93.75 आया है। इसका मतलब हमारी जो कमी हुई है या वृद्धि हुई आप आराम से बता सकते हैं सर, इसमें है ना 6 सही 1/4 या 6.25% की क्या हुई है कमी हुई है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ये सभी हमारे मान सूत्र पे चल रहे हैं अभी क्वेश्चन, और आगे चलते हैं। एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। इस पर्सन ने कई एग्जामों में घोटाला कर दिया, अर्थात बार बार आता है और हम इसे गलत कर देते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये बताना है कि उसको लाभ कितने % का हुआ है। खरीदते समय 10% कमाया मतलब 10% लाभ में है, प्लस का है,
और बेचते समय भी 10% कमाया, मतलब बेचते समय भी 10% लाभ हो रहा है। जब परसेंटेज के रूप में 2 बार परिवर्तन हो रहा है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट लॉस का है, परसेंटेज का है या किसी अन्य टॉपिक का है। आप इसमें क्या लगा सकते हैं, महान सूत्र लगा सकते हैं। पहले आपको महान सूत्र से बताता हूं, फिर आप इसको देखिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसे भी बताएंगे आपको। ये कह रहा है कि एक व्यापारी गलत तराजू का प्रयोग करके वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है। माना वस्तु है ना, उसका हमारा मूल्य कितना है, 100 है। उसने खरीदते समय 10% का घोटाला किया, 10% उसने कमाया, 10% का उसे प्रॉफिट हुआ, तो आप लिखेंगे सर 110/100। और बेचते समय भी 10% उसने क्या किया है, बेईमानी की है, तो आप करेंगे 110/100। देखो 2 बार 10% का उसे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये बताना है। आप आराम से बता देंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। हमारी 100 की वस्तु है ना 121 की होगी है, अर्थात हमने टोटल कितने परसेंट का लाभ कमाया ये बताना था। तो आप बता देंगे टोटल कितने परसेंट का लाभ कमाया उसने, टोटल उसने 21% का लाभ कमाया। अब कहना क्या चाह रहा है इसमें, इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि मैं एक दुकान पे गया था और कोई वस्तु है, उसका वेट कितना है, 100 ग्राम वेट है। मैंने क्या किया, गलत तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% घोटाला कर लिया। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं 10% ज्यादा तोल लेता हूं। घोटाला करने का मतलब 10% ज्यादा ही तो लाया होगा वो। उसने 100 ग्राम के स्थान पे कितना तोल लिया, 110 ग्राम वस्तु ले आया। वो खरीदते समय 10% घोटाला हो गया। 100 ग्राम वस्तु लेता है तो उसमें 110 ग्राम तोल ली उसने। अब कहता है कि बेचते समय भी 10% का घोटाला कर देता है। बेचते समय 10% का घोटाला करता है। इस 110 ग्राम वस्तु है ना, इसका 10% क्या करता है, वो 10% इस पे कमा लेता है। देखो उसने 100 को 110 ग्राम खरीदा तो उसने कितना ग्राम का फायदा कर लिया था, 10 ग्राम का फायदा तो यहां कर लिया। फिर 110 ग्राम के ऊपर उसने 10% का घोटाला किया है। 110 ग्राम का 10% कितना होता है, 11। तो 11 और जोड़ दीजिए। टोटल कितने ग्राम का प्रॉफिट कमाया उसने, 21 का। किसके ऊपर, 100 ग्राम वस्तु पे कमाया है। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 21%। बेटा आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आपको जो लॉजिक बताया गया, कॉमन सेंस बताया गया, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। हमें कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है, हमें वो कंटेंट तैयार करना है जो हमारे एग्जाम में आए और हम उसे बड़े आराम से इजी वे में सोल्व कर सकें, कम से कम समय में और बिना किसी उलझन के। आप मैथ में उलझने का प्रयास करेंगे, आपको अलग अलग ट्रिक बताई जाएंगी और उन ट्रिकों के चक्कर में हम टॉपिकों को कभी क्लियर नहीं कर सकते। उसकी न लैंग्वेज क्लियर होती है और न ही हमारे क्या है कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और बार बार हम छोटी छोटी बातों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। एग्जामिनर जैसे लैंग्वेज को चेंज करेगा आपका प्रश्न क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। बात वही थी बेटा, 10% यहां कमा रहा है, 10% यहां कमा रहा है, 10-10 की 2 बार वर्दी हुई है, सीधा मान सूत्र लगाया हमने। हमें पता है किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विधानसभा, अब हमारे प्रश्न थोड़े से चेंज हो गए हैं। तीनों कंसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं। 1% की वैल्यू कैसे निकालनी है, कंपेयर कैसे करना है और महान सूत्र कैसे अप्लाई करना है, ये 3 चीजें आप वीडियो को ढंग से देखें। 2-3-4 बार आप ट्राई करें, 5-5, 7-7 क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व करके देखें और जो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं उनको भी आप एक बार अच्छे से खुद सोल्व करें। फिर देखना आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। हमारे चुनाव के आएंगे, परीक्षाओं के आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज आपकी बदलती रहेंगी, कंसेप्ट यही रहेंगे और तीनों लॉजिक के ऊपर आप पूरे टॉपिक को सोल्व कर सकते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। वैध मतों का इसका मतलब क्या है, कुछ वोट है ना वो हमारे क्या हुए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए। ये कह रहा है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलता है, उसमें कुल मतों का 2% क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 1,04,000 है, 1,04,000 रही है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। आप ये बताओ मुझे। एक विधानसभा चुनाव में जब संख्या दे रखी हो ना तो हम संख्या को बेस बना लेंगे, संख्या नहीं दे रखी है तो हम 100 मान लेते हैं। हमें पता है कि कुल मतदाता कितने हैं, 1,04,000 कुल मतदाता हैं। कुल मतदाता 1,04,000 हैं
2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। परसेंटेज का मतलब है कि किसी भी संख्या का जो भी परसेंटेज निकालते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो आप पहले सीधा इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 2% निकाल लें। 2% निकालने तो देखो एक तरीका तो ये है आपका 10,400 का 2% आप निकालेंगे तो 0 2 चौके 8 0 2 2080 आएगा। और दूसरा सीधा ही आपको पता है 2 जीरो हटा देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 0 2 चौके 8 0 और 2 एकम 2, 2080 मत है ना वो हमारे क्या कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं, अर्थात हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास वैध मत कितने हैं, 10 में से 8 गए 2 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 में से 2 गया 1, 1,01,920 वोट हमारे पास क्या है, वैध मत हैं। उसका 55% मिलता है, तो बताइए उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। इसका 55% निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 55/100 आराम से निकाल लेंगे। 5 दूनी 10 11, 2 से काट दीजिए इसे, 2 5 10 0 2 में 18 1 2 6 12 11 6 66 6 11 99 और 6 105 10 और 11 5 55 और 1 56 हमारे पास उसके पक्ष में जो वैध मत पड़े हैं उनकी संख्या आई है। तो वैध मत कितने आ जाएंगे आपके, 56,056। देखिए टोटल वोट है 1,04,000, 2% वोट है ना वो अवैध हो जाते हैं, तो वैध मत 1,01,920 है, उसका 55% मिलता है। 55% निकालेंगे कितना आएगा आपका, 56,056 वोट हमारे क्या हैं, उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं। दूसरे का पूछेगा तो आपको पता है वैध मतों का एक को 55 मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45। वैध मत है ना उनको एक बार 100 मानेंगे, क्योंकि वैध मतों का 55 एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला, हमारा 45 मिला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आएंगे आपके चुनाव पे आधारित, जो भी टाइप आएगी उससे कम 4-5 क्वेश्चन हम जरूर पढ़ेंगे। और जैसे आपकी 2-4 क्लासें हो जाती हैं तो हम धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ाते रहेंगे। आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, बेटर कंटेंट मिलेगा और आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिलेगा। आपका टारगेट एग्जाम क्रैक करना है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इससे बेटर कंटेंट नहीं मिल पाएगा यदि आप एक बार थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। ठीक है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। तो हो गया था हमारा क्वेश्चन, सॉरी आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले। अरे किसी भी संख्या की वैल्यू कितनी होती है, 100 नहीं होती क्या? हमें पता है कि टोटल जो मत है ना वो कितने 100% हैं, उसमें से एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले, 40% मिले, और वो 1600 वोटों से जीत जाता है। तो एक को 40 दूसरे को 60 मिले हैं, तो कितने परसेंट ज्यादा है वो जी, 20% से जीतता है, 1600 वोटों से जीतता है। 1% की वैल्यू निकालनी सीखी थी आपने, ये 1600 कितने के बराबर है जी, 20% के बराबर है। तो 1600 बटे में 20 और गुणा में 100 करते टोटल वोट आ जाएंगे। अब देखो इधर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे ये बताइए, 40% वोट मिलेंगे। अब ये इससे कितने परसेंट ज्यादा ले रहा है वोट, 20%, और कितने मत ज्यादा मिले हैं उसे, 1600 वोट कितने परसेंट के बराबर हैं, 20। 1% की वैल्यू निकालेंगे अपॉन 20। अब ये पूछे बताओ हारने वाले को कितने मिले हैं, तो मल्टीप्लाई 40, टोटल बताने तो मल्टीप्लाई 100। आपको बताने हैं डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है, डाले गए कुल मत बताने हैं तो मल्टीप्लाई 100। आप बता देंगे सर डाले गए कुल मत कितने थे हमारे, 8000 थे। कोई भी संख्या हो आपको 100% मानना है। मैंने कहा कि एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स हैं, एक कक्षा में लड़कों की संख्या है ना वो 70% है, तो लड़कों की 70% हो जाएगी, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 30%। अब मैं दोनों का डिफरेंस देता हूं तो आपको पता है कितना है, 40% का अंतर है। मैं किसी एक की वैल्यू देता हूं तो उससे डिवाइड कर लेंगे, अंतर देता हूं तो अंतर से कर लेंगे। जैसे मैंने कहा गर्ल्स की संख्या है ना वो 1200 है, तो गर्ल्स की संख्या कितने परसेंट के बराबर है, 30 के बराबर है। आपको टोटल बताना है तो मल्टीप्लाई 100, बॉयज की संख्या बतानी है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप, 70। 1% की वैल्यू निकालना सीख लेंगे तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन आप देखेंगे बड़े आराम से इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। और मैथ का जो फोबिया है ना उसे दूर करिए,
मैथ से इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। इस 21 ईयर में हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले चुके हैं और आप भी उस सिलेक्शन की लाइन में हैं। अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत बेटर कंटेंट आपको मिलेगा और आप अच्छा सिलेक्शन, अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2%, जिसमें से, लैंग्वेज पे विशेष ध्यान रखना है, यहां बस सारा मैटर लैंग्वेज का है। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% ने ही अपने वोटिंग की है, जिसमें से 2% वोट है ना वो कैंसिल हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों का 75% है। इस चुनाव में टोटल वोटर कितने थे, मतलब पंजीकृत वोट कितने थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो वोटर कितने थे, तो आप बता देंगे कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में एक ने 75 नहीं, चुनाव में वोट ही पड़े हैं, कितने वोट डाले गए 75%। इसमें से 2% वोट है ना वो हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। 75 का 2% निकाल लेंगे, 75 मल्टीप्लाई 2/100 कितना आ जाएगा 1.5। आपने कहा इसमें जो है ना 75% वोट डाले थे उसमें 1.5% जो है ना वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो 73.5% हमारे कौन से मत हैं, वैध मत हैं। अब आगे कहता है एक प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75 है, तो सबसे पहले वैध मत निकालेंगे, टोटल कितने हैं। आपने कहा सर एक को 9,261 वोट मिले, जो हमारे वैध मत हैं उसका 75% है, मतलब ये कितने के बराबर है, वैध मतों का 75। तो पहले हम टोटल निकालते हैं कि हमारे सही वोट कितने हैं, मल्टीप्लाई 100। अब जो वैध मत आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 73.5% होंगे, और टोटल बताना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा यहाँ पे 25 थी 75, 25 के 100, 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 8 24, 3 3 9 0, 3 8 24 2, 3 7 21। आपने कहा 4 7 28 2, 32 और 2 34 3 और 4 3 12, 12,348 जो वोट आए हैं वो हमारे कौन से वोट आए हैं, वो हमारे वैध मत आए हैं। और वैध मत कितने थे, 73.5%। 1% की वैल्यू आ गई और आपको टोटल बताने हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ पे 100, इसका पॉइंट हटा दीजिए। 5 से करते हैं, 1 5 के 20, 5 7 35, 5 से इसे काट दीजिए, 200, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7 5, 7 7 49 4, 7 6 के 42, 7 चौके 28 और 21 से काटे तो नहीं, थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 7 ये 21, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 से 3 8 24, 3 चौके 12, ठीक है। 84 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 008 और 16, 16,800 हमारे पास क्या थे, पंजीकृत मतदाता थे। उस चुनाव में टोटल जो वोटर है ना वो कितने थे आपके, 16,800 थे। दोबारा देख लो, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जिसमें से 75 का आपने 2% निकाला तो आप ये बताओ 1.5 आया था, तो 75% ने वोट डाले, 1.5% है ना वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आपने बताया कि यहाँ पे है ना 73.5% वैध मत हैं। अब एक वोटर को 9,002, इसको प्रत्याशी को 9,261 वोट मिले, जो कि वैध मतों का 75% है। इसका 75 निकालेंगे फिर पॉइंटों में जाएगा, आप सीधा इसे 75 और वैध मत आपने कितने मान लिए 100, तो आपने वैध मत निकाल लिए, टोटल मल्टीप्लाई 100, आपका आया 25 थी 75, 25 के 100, 3 से काटते हैं, 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21, 4 7 28 2, 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 3 और 4 3 12,
12,348 जो वोट आए हैं ना, वो आपके कौन से वोट हैं? ये वैध मत आए हैं। और ये कितने के बराबर हैं? 73.5 के बराबर हैं। टोटल बताने तो मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा आपका? 16,800। कितना आएगा हमारा? 16,800। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 8% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला जी? 100 में से 8 घटा देंगे, 92% ने वोट डाले। अब इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, अपनी लैंग्वेज पे आते जाएं, कुल मतों का मतलब 100% का, कई बार कहेगा डाले गए मतों का, कई बार कहेगा वैध मतों का। तो यहां पे लैंग्वेज को बस इतना ही समझना है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो आप कहेंगे सर टोटल वोटर थे ना वो कितने थे? 100% थे। 8% ने वोट नहीं डाले, वोट डालने वाले कितने हैं ये बताओ मुझे? 92% ने वोट डाले। अब आगे देखो, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का कुल कितने थे हमारे? 100, 48% प्राप्त कर लिया। तो आप ये बताओ जीतने वाले को 100 का 48 कितना बनता है? 48। अब हमारे वोट ही 92% डले हैं, 48% जीतने वाले ले गया, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 92 में से 48 घटा दीजिए। तो आपने 48 घटाया तो कितना आ जाएगा आपका? 44%। देखो 48 और 44 को जोड़िए, आपका 92 आता है। 8% ने वोट नहीं डाले, टोटल वोटर कितने हो गए आपके? 100% हो गए। अब यहाँ पे ये कितने परसेंट ज्यादा ले गया है? इसे 4% ज्यादा ले गया है। और कितने वोटों से जीत गया वो? 1100 वोटों से जीत जाता है। मतलब 1100 वोट जो ज्यादा आए हैं वो कितने परसेंट के बराबर है बेटा? 4% के बराबर हैं। दूसरे प्रत्याशी को हराया तो चुनाव में कुल कितने मत थे? कुल मत बताने हैं, मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100 कर दो, आराम से बता देंगे। 25,0,0, 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 2 27, 27,500 हमारे उस चुनाव में क्या थे? टोटल वोटर थे। एक चुनाव में टोटल वोटर कितने हैं? 100%। 8% ने वोट नहीं डाला, 92% ने वोट डाला। जीतने वाले को टोटल वोटों का 48, 100 का 48। और फिर हारने वाले को जब 92% वोट डले हैं, 48 इसको मिल गए तो 44 इसको मिले। कितने परसेंट ज्यादा मिले? 4%। कितने वोट ज्यादा मिले? 1100। 1100 कितने के बराबर है? 4% के बराबर। आपको टोटल बताना है तो मल्टीप्लाई 100, हारने वाले के बताने हैं तो 44, जीतने वाले के बताने हैं तो 48। या इसमें कुछ और पूछे उसी से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1% की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब 1% की वैल्यू आ जाती है, जो पूछेगा उसे क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 छोटे छोटे लॉजिक बताए हैं, तीनों से आप चुटकियों में प्रश्नों को सोल्व करेंगे। एक्स वाई जेड लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स से शुरू करेंगे, जेड पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उन मेथड को छोड़ दीजिए, वो बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं। आपको वर्तमान में कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एक दिवसीय एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां आपको क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व करना है। यदि टीचर आपको 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कराता है तो आप उसमें 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक टाइम लगा देते हैं और फिर आप खुश होते हैं कि मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। शायद आप अंधेरे में हैं और उस अंधेरे को हटाना है, तभी क्या है? हमारे जीवन में प्रकाश ही आएगा। चलो आगे चलते हैं। बातें समझ में आती हैं, लेकिन समय निकलने के बाद समझ में आए तो कोई फायदा नहीं होता। 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा समय और दूसरा हमारा क्या होता है? समझ। मैं कहता हूं यदि समय पे थोड़ी सी भी समझ आ जाती है तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। नहीं तो याद रखें कि समय है ना, वो चला जाएगा। समझ तो एक दिन सभी को आती है, लेकिन उस दिन हमारे पास क्या नहीं होता? समय नहीं होता। इसलिए जिसने समय पे समझ को जगा लिया उसने जीवन में अच्छी कामयाबी को पा लिया है। अगर आपको अच्छी कामयाबी हासिल करनी है, जीवन खुशहाल करना है, तो समय पे ही अच्छी समझ लेके आइए, क्योंकि सांप जाने के बाद लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं होता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। बेटा सारे वोट कितने थे? 100%, जिसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए।
20% अवैध घोषित कर दिए गए तो आप बताएंगे कि वोट कितने हो गए हमारे 80%। यदि वोटों की कुल संख्या कितनी थी हमारी 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत बताइए। संख्या दे रखी है तो संख्या से कर सकते हैं, परसेंटेज की जरूरी नहीं है। आपको 7500 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 1500। 1500 वोट है ना वो अवैध घोषित कर दिए गए, बच गए 6000। 6000 का एक को मिला है 55%, दूसरे को कितना मिलेगा 45। दूसरे के बताने हैं तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 45 अपॉन 100, सीधा ही हो जाएगा। आपने कहा 100% वोट थे, 20% अवैध घोषित कर दिए गए और यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है तो 7500 का आप 80% निकाल लेंगे। 80% क्यों निकालेंगे, 20% अवैध हो गए ना, या इसका 20% निकालेगा, हटा देंगे, एक ही बात है बेटा। आपने कहा 0, 8 5 40 4, 56 और 4 कितना हो जाएगा। ये हमारे कौन से वोट आए हैं, ये हमारे वैध मत आए हैं और इसका एक को 55% मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का 45% ही मिलेगा। दो उम्मीदवार हैं, एक 55% लेता है, दूसरा कितना लेगा 45% वोट ले लेगा। 45 का परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 कर देंगे। आपने कहा 0, 6 5 30 3, 24 और 3 27 कितने हो जाएंगे, उसके 2700 वोट हो जाएंगे। कितने वोट हो जाएंगे, उसके 2700 वोट हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिलता है। कुल वैध मतों का 80% एक को मिलता है, दूसरे को कितना मिलेगा 20%। कुल 18000 मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। सेम क्वेश्चन पढ़े हैं 2-3 आपने। 18000 का 10% 1800 आएगा, वो आप इसमें से घटा देंगे। 16200 वोट बच गए, उसमें से एक को 80% मिले तो दूसरे को कितने मिले 20%। 16200 का 20% निकाल लीजिए, ठीक है, आराम से कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, दूध और जल के, हाँ अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको देखिए। दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% जल है। 40 लीटर मिश्रण है, इसमें क्या कह रहा है कि 10% जल है। हमारे पास दूध है और क्या है हमारे पास पानी है। आपके पास दूध और पानी बताया गया है, दूध है और पानी है, उसमें 40 लीटर में 10% क्या है जल है। 10% जल है तो आप ये बताओ 40 का 10% कितना आ जाएगा 4, तो दूध कितना हो जाएगा 36। एट प्रेजेंट में 36 और 40 हमारे पास है दूध और पानी। इसमें कितना जल और मिलाया जाए, अब हमें इसमें मिलाना है प्लस में x, हमें नहीं पता कितना मिलाना है। कि आगे हमारा क्या हो रहा है कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, जल 20 हो जाएगा तो दूध 80 हो जाएगा और जल कितना हो जाएगा 20, तो हमारे पास जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:1। 1 2 3 4 जहां भी 4 रेशियो दिए गए हों, रेशियो के टॉपिक में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताया जाएगा। जहां भी 4 रेशियो दिए गए हैं, किसी भी एक या दो की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा, क्या करना अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपने कहा 36/4 प्लस में x इज इक्वल 4/1। ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, जहां भी 4 रेशियो दिए गए हों तो आपको है ना सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर लेना है और फर्स्ट और क्या कर लेना है फोर्थ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहां ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन और कम हो जाएगी आपकी। आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने देखा 4 चौके 16 प्लस में 4, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 36, तो ये आ जाएगा आपका 4x बराबर 16, इसमें से माइनस कर दीजिए। 4x की वैल्यू आ गई आपकी 20 और x की वैल्यू बतानी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। तो हमें कितना पानी डालना है उसके अंदर 5। देखो एक बार आप टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ लेंगे तो आपको काफी छोटी छोटी चीजें जो हैं बिल्कुल आपको है ना शॉर्टकट चीजें और बताएंगे इसके अंदर। अभी भी आप काफी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं लेकिन इससे भी शॉर्ट और मेथड है। जैसे यही क्वेश्चन है, आपको कोई भी इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है, क्या पूछ लिया इसने, बहुत सिंपल सी बात है। आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसको ऑप्शन से भी, ऑप्शनल मेथड बताया जाएगा। पहले आप 2-4 टॉपिक अच्छे से सीख लेंगे ना, उसके बाद बहुत से जो चीजें हैं वो आपको बतानी बाकी हैं, जिसमें आप पर्सन को जहां कुछ भी समझ में नहीं आएगा उस पर्सन को भी आप इजी वे में क्या है सोल्व कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टॉपिक आपको आने चाहिए। पहले आपने कहा कि दूध और जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है जल है, तो हमारे पास जो जल है ना
वो 4 लीटर है, और हमारे पास जो पानी है वो तो कितना हमारे पास 4 लीटर है, और दूध है ना वो हमारे पास कितना है 36 है। कितना जल और मिलाया जाए, कितना जल और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। नए मिश्रण में जल 20% हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, 20 का क्या अभिप्राय है, 20 और 80, तो हमारा रेशियो क्या चाहता है, 1 और 4 होना चाहिए। अब मैं चेक करके देख लेता हूं। सबसे पहले हमें बी ऑप्शन को चेक करना है। ये क्यों चेक करना है ये आपको बताएंगे। बी और सी को हम पहले चेक करते हैं, और बी और सी में से नहीं है तो फिर हम लास्ट में डी को चेक कर लेंगे। 3 को चेक करने के बाद ए को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं, आप 10 सेकंड में आराम से चेक कर सकते हैं, वरना आपका कई बार तो बी या सी में से आंसर आ जाता है। 60 से 70% चांस होते हैं। आपने 7 लीटर इसमें पानी मिला दिया। कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में जल 20% हो जाए, तो आपने यहां 7 मिलाया तो कितना हो जाएगा हमारा 11 और 36। ये तो रेशियो नहीं बना हमारा 1 और 4। तो फिर आगे चलते हैं। आपने कहा अगला ऑप्शन लेते हैं सी, आपने मिलाया इसमें 5 मिलाते हैं 9, और ये कितना हो गया 36। 9 एकम 9, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा आपका 1:4। कितना आ गया हमारा 1:4 आ गया। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें तो बताई गई हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, दूसरा पढ़ा है हमने कंपेयर कैसे करें, और तीसरा पढ़ा है हमने महान सूत्र कैसे अप्लाई करें। यदि आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई हैं तो इस टॉपिक के अंदर आपको हमने आज हमारी सेकंड क्लास थी, कम से कम 2 क्लासें और होंगी, और उन 2 या 3 क्लासों में आपको सभी इसके अंदर जितनी भी टाइपें बनती हैं उनके अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। लेकिन पहले आप इन 3 बेसिक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो साथियों, यदि हमें किसी भी कार्य को करना होता है तो सबसे पहले हमें उसमें ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। यदि हम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हैं तो हमें जीवन में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप ईमानदारी से 1 महीने टारगेट बना लीजिए कि मुझे प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे 2-2 घंटे जो भी आपके पास टाइम है उसे पढ़ना है, और 1 महीने के बाद आप खुद में कितना इंप्रूवमेंट होता है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, कितना आपका आत्मविश्वास जागृत होता है। सबसे बड़ी चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक बार एक मेले में एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था, अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। एक बच्चा आया और आके कहने लगा, सर ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है अंकल, क्या ये भी उड़ता है क्या? उसने जवाब दिया, बेटा इसमें से गुब्बारा कोई नहीं उड़ता, उड़ता कौन है? इस गुब्बारे में भरी हुई हवा उड़ती है। तो साथियों याद रखें, इंसान कुछ नहीं करता, सब कुछ उसका आत्मविश्वास करता है। जिसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, जिसका आत्मविश्वास थोड़ा सा हाई हो जाता है, वो अपने जीवन में बड़े बड़े क्या हैं अपने कार्य कर सकता है, बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। नौकरी लगना तो जीवन का एक छोटी सी लड़ाई है। जीवन एक आपका क्या है, काफी बड़ा युद्ध है, और इसमें हमें ये छोटी छोटी लड़ाइयां क्या है लड़ते रहना पड़ेगा, तभी हम इस युद्ध को क्या है जीवन में जीत सकते हैं। यदि आपको जीवन को सुगम बनाना है तो आपको छोटी छोटी कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए, और आप ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।